हेलो स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो ज्योग्राफी के चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया से आई है। इसे हिंदी में हम भारत का भौतिक स्वरूप बोलते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर फ्रॉम द ज्योग्राफी बुक। आइए अब हम इसको पढ़ते हैं थ्रू दिस वीडियो। सबसे पहले इस फिजिकल फीचर्स को जानने के लिए, इस पूरे इंडिया के फिजिकल फीचर या भारत के स्वरूप को जानने के लिए हमें उसे 6 कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा। तो भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला हिमालयन माउंटेन जिसको हम हिमालय पर्वतमाला बोलते हैं। दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स जिसको हम उत्तर के मैदान बोलते हैं। तीसरा पेनिनसुलर प्लेटू जिसको हम प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। फोर्थ इज इंडियन डेजर्ट जिसे हम हिंदी में भारतीय मरुस्थल बोलते हैं। फिफ्थ इज द कोस्टल प्लेन्स जिसे हिंदी में हम समुद्र तटीय मैदान बोलते हैं। एंड सिक्स्थ इज द आइलैंड जिसे हिंदी में हम वो द्वीप समूह बोलते हैं। अब इस बाइफरकेशन को जानने के बाद हम इसको मैप में देखेंगे कि इंडिया का एक्चुअल फिजिकल फीचर या भौतिक स्वरूप कैसा है। तो दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। ऊपर जो पर्पल पोर्शन दिख रहा है ये हमारे माउंटेन्स हैं जिसको हम हिमालयन माउंटेन्स भी बोलते हैं। हिमालयन माउंटेन्स को हिंदी में क्या बोला जाता है? हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला के बाद जो नीचे का पार्ट है जिसको हम ग्रीन कलर से देख रहे हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स लिखा हुआ है, इसको हिंदी में हम उत्तर के मैदान बोलते हैं। अब ये ग्रीन कलर से इसलिए भी शो किया गया है क्योंकि ये मैदान जो है समतल है और समतल मैदानों पर हम अच्छे से कृषि कर सकते हैं। कृषि होने की वजह से ये वाला पोर्शन हरा भरा दिखाया गया है। तीसरा पार्ट जो है वो है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। आप ये देख सकते हैं, ये ग्रीनिश येलोइश कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। हिंदी में इसे हम प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। अब पठार का जो फीचर है वो ये है कि ये पर्वत जितना लंबा तो नहीं होता, ना ही प्लेन्स जितना समतल होता है, बल्कि ये टेबल शेप की तरह होता है, थोड़ा सा उठा हुआ होता है। ठीक है। चौथा जो हमारा डिवीजन है वो है भारतीय मरुस्थल यानी कि डेजर्ट। जो हमारा भारतीय डेजर्ट है उसको हम थार डेजर्ट बोलते हैं। ये ब्राउन कलर से शो किया गया है। ब्राउन कलर से इसलिए शो किया गया है क्योंकि सैंड का कलर क्या होता है? ब्राउन कलर, इसीलिए थार डेजर्ट ब्राउन कलर से शो किया गया है। नेक्स्ट हमारा डिवीजन है समुद्री तटीय मैदान। अब आप ये पूरा ब्लू लाइन देख पा रहे हैं, ये कोस्टल प्लेन इसको इंग्लिश में बोला जाता है, यानी कि समुद्र के तट के पास जो प्लेन्स हैं उसको हम समुद्र तटीय मैदान बोलते हैं। ऊपर वाले में हमने कोई भी सच समुद्र तटीय मैदान का कोई भी शो नहीं किया है नॉर्दर्न रीजन में। क्यों? क्योंकि ऊपर कोई भी समुद्र नहीं है, जबकि नीचे की तरफ समुद्र है और समुद्र के पास ये प्लेन्स होने की वजह से इसका नाम आ गया है समुद्र तटीय मैदान। लास्ट जो डिवीजन है हमारे भारत का वो ये है भारतीय भौगोलिक स्वरूप का, वो है आइलैंड। आइलैंड यानी कि द्वीप समूह। ये आइलैंड आप सभी इसका नाम जानते होंगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और ये जो दूसरा आइलैंड है इसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड। अब ये जो 6 हमने फीचर्स डिवीजन हमने देखे, ये भारत का भौतिक स्वरूप। अब हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आज हिमालयन रेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट पिक्चर दिखा रही हूँ। यू कैन सी दिस। ये जो पूरा ब्राउन पोर्शन है फ्रॉम दिस जम्मू कश्मीर टू दिस एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम is covered with the mountain range। ये पूरा का पूरा एरिया पर्वतीय श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको ब्राउन कलर से भी शो किया गया है। पर जो हिमालय का ये वाला जो हिस्सा है, ये हिमालयन माउंटेन जो यहाँ से लेकर नीचे तक दिखाया गया है, मैं आपको इसका थोड़ा सा फीचर्स बताना चाहूंगी कि ये ऊपर यहाँ वेस्ट से लेकर ईस्ट तक 24,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यदि इसकी चौड़ाई के बारे में बात करें, यानी कि ऊपर से नीचे तक चौड़ाई के बारे में बात करें, तो ये 400 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है। लेकिन जो सभी माउंटेन्स जो ऊपर से लेकर नीचे तक सभी माउंटेन्स हैं वो एक ही बराबर हाइट के नहीं है।
इसीलिए हमने जो हिमालयन माउंटेन्स हैं उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पर उसको जानने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा हिमालयन माउंटेन्स का बाइफरकेशन और दिखाना चाहूँगी। अब ये जो आपको फर्स्ट पिक्चर दिखाई दे रही है, थोड़ा-सा आप जानने की कोशिश करिए कि माउंटेन्स में भी डिफरेंस होता है। ये जो माउंटेन आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी जो पीक है यानी कि जो चोटी है, वो कैसी है? कोनिकल, कोन जैसी है। जबकि जो दूसरा माउंटेन आप देख रहे हैं, इसकी जो पीक यानी कि चोटी है, वो कोनिकल नहीं है बल्कि थोड़ी-सी समतल सी दिख रही है, राउंडेड सी दिख रही है। तो 2 तरीके के माउंटेन्स की पिक्चर आपके पास है। जो पहला माउंटेन है इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और ये किस तरीके का माउंटेन है? कोनिकल पीक वाला, कोनिकल इसकी चोटी है। जबकि दूसरे पिक्चर में यानी कि इस वाले पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि माउंटेन्स की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है और इसकी पीक यानी कि चोटी कैसी है? राउंडेड है, कोनिकल, कोन जैसी नहीं है। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो पहली वाली पिक्चर है ये माउंटेन्स यंग माउंटेन्स कहलाते हैं, जो कि अभी कुछ टाइम पहले फॉर्म हुए हैं और इनकी पीक्स क्या है, इनकी चोटी क्या है? कोनिकल है। जबकि जो दूसरे माउंटेन्स हैं ये बहुत बहुत साल पुराने माउंटेन्स हैं और इरोजन की वजह से इनकी जो पीक है वो कैसी हो गई है? राउंडेड हो गई है। दोनों का डिफरेंस आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये माउंटेन्स काफी बड़े हैं, इन पे ग्लेशियर्स होती है, आइस होती है, जबकि कुछ जो ये माउंटेन्स हैं ये छोटे हैं और इनकी पीक क्या है? राउंडेड है। तो ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, यानी कि ये वाले माउंटेन्स ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं और दूसरे वाले माउंटेन्स यानी कि ये वाले माउंटेन्स क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन्स है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये माउंटेन्स कैसे बनते हैं? तो ये पिक्चर एकदम ट्रू रिप्रेजेंटेशन है कि माउंटेन्स बनते कैसे हैं। ये हमारी जमीन के नीचे की प्लेट्स है। जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो आप ये देख सकते हैं कि नीचे जो ये दो प्लेट्स टकराई, एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ गई और क्या बना दिया? ये यू कैन सी दिस इज द माउंटेन। तो हिमालयन माउंटेन्स जो है वो भी इसी तरीके के प्लेट्स के टकराने की वजह से उत्पन्न हुए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आपको मैंने यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, जिसमें ग्रेट हिमालयाज लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेट हिमालयाज। नेपाल का पार्ट यहाँ पर हमने थोड़ा ब्लैंक शो किया है, क्यों? क्योंकि नेपाल इंडिया का पार्ट नहीं है, लेकिन नेपाल ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे असम तक या अरुणाचल प्रदेश तक आपको पूरी एक रेंज दिखाई देगी, एक श्रृंखला दिखाई देगी माउंटेन्स की। आगे बढ़ते हैं। माउंटेन्स को यदि हम देखें तो ये कुछ 2-3 पार्ट्स में, पर्टिकुलरली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर आप ये पंजाब रीजन देखें तो ये पंजाब रीजन के माउंटेन्स को हम पंजाब हिमालयन माउंटेन्स बोलते हैं। ये उत्तराखंड के माउंटेन्स को हम कुमायूं हिमालयाज बोलते हैं। नेपाल के पास के जो हिमालयाज हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको हिमालयन या नेपाल हिमालय बोलते हैं। और यदि आप ये ब्लैक पोर्शन देखें तो ये ब्लैक पोर्शन जो है असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा इसका फीचर्स देखेंगे। जो पंजाब हिमालय है वो इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच में आता है। कुमायूं हिमालय जो है सतलुज रिवर और काली रिवर के बीच में आते हैं। नेपाल हिमालयस काली रिवर और तिस्ता रिवर के बीच में आते हैं। और असम हिमालय जो है तिस्ता से लेकर दिहांग नदी, यहाँ पर दिहांग नदी है, वहां तक आते हैं। ये 4 जो माउंटेन्स है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, उनके स्टेट्स के पास है, इसीलिए इनका नाम इस तरीके से पड़ा है। आई थिंक सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो हमने बात की कि वेस्ट से अगर आपको ईस्ट तक हिमालय के बारे में बताना है तो आप ये 4 हिमालय बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बोले कि नॉर्थ से यानी कि ऊपर से नीचे तक का बाइफरकेशन या डिवीजन बताएं तो आप क्या बताएंगे? कि यहाँ पर 3 रेंजेस या 3 श्रृंखला होती है ऊपर से नीचे की तरफ आने में।
तीन श्रृंखलाएं होती हैं। पहली जो श्रृंखला है, जो आप पहली श्रृंखला देख रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हिमाद्री। क्या बोलते हैं? हिमाद्री। हिमाद्री या ग्रेट हिमालयाज के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। जब हम बोलते हैं ग्रेट हिमालयाज, तो सबसे पहले हमें समझ में आ जाता है कि इसकी जो हिमालय की जो हाइट है वो बहुत ही ज्यादा होगी। तो ये बात आप नोट कर लीजिए कि ग्रेट हिमालयाज पे जो माउंटेन्स हैं या जो श्रृंखलाएं हैं, उसकी जो हाइट है वो 6000 मीटर होती है। इसी इसी रेंज पर, यानी कि ग्रेट हिमालयन रेंज पर ही आपको वर्ल्ड के सबसे बड़े, सबसे लंबे माउंटेन रेंजेस या माउंटेन पीक्स भी मिलते हैं, जैसे नेपाल में माउंट एवरेस्ट और सिक्किम में कंचनजुंगा। इसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इस ग्रेट हिमालयन रेंजेस पर ही आपको ग्लेशियर्स मिलेंगे, बर्फ के पहाड़ मिलेंगे, क्योंकि इनकी हाइट बहुत ज्यादा है। ग्रेट हिमालय से थोड़ा नीचे आएंगे तो हमें मिलते हैं लेसर हिमालयाज, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं? हिमाचल। क्या बोल सकते हैं? हिमाचल। हिमाचल जो है, इनकी जो ऊंचाई है, जो लंबाई है, वो 3700 किलोमीटर 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक की इनकी हाइट होती है। इनको निम्न हिमालय या लघु हिमालय भी बोल सकते हैं। जनरली हम यहाँ पर घूमने के लिए भी जाते हैं, जिसको हम हिल स्टेशन भी बोलते हैं। लास्ट जो रेंज आती है वो आती है शिवालिक रेंज। ये आप देख सकते हैं, शिवालिक रेंज की हाइट जो है वो सबसे कम है। ये 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक की इसकी हाइट होती है। ज्यादातर शिवालिक रेंज पर आपको क्या मिलेंगी? वैलीज। वैलीज यानी कि घाटियां। पहाड़ों के बीच में जो घाटियां होती हैं उसको हम वैलीज बोलते हैं या हम घाटी बोलते हैं। और यहाँ इसी को ही हम दून भी बोलते हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, देहरादून। तो देहरादून, पर्टिकुलरली जो दून्स हैं, वो आपको कहाँ मिलते हैं? शिवालिक रेंज पर मिलते हैं। तो हमने ऊपर से लेकर नीचे तक के जो डिवीजन पड़े, उसमें सबसे ऊपर है ग्रेट हिमालयाज या हिमाद्री, दूसरा है हिमाचल, तीसरा है शिवालिक। आई थिंक सो आपको ये बाइफरकेशन समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।